अच्छा, बजट की आमद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बजट के हवाले से तैयारियां कर रही है। कल कुछ फिगर्स भी आए हमारे सामने। अवाम एज यूजुअल परेशान है, महंगाई ज्यादा है, अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली के बिलों में इजाफा मुसलसल हो रहा है। और दूसरा ये भी है कि बहुत से लोग अब ये कहते हैं कि बिजली आती नहीं है, बिल आ जाता है और वो भी उतना ही जितना पहले आता था। गवर्नमेंट कह रही है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, अदाद शुमार बेहतर हो रहे हैं और आइंदा बजट में अवाम को बड़ा रिलीफ भी दिया जाएगा। स्टेट बैंक ने तो गवर्नमेंट से भी बड़ा दावा कर दिया और बताया है कि कोरोना से बेरोजगार होने वाले 2.25 करोड़ अफराद को रोजगार भी मिल गया है। और साथ ये भी कहा कि IMF प्रोग्राम मईशत को सपोर्ट करेगा। बजट के ऐलान से अगर हम बात करें, 8 दिन पहले मुस्लिम लीग नून और गवर्नमेंट की टीम्स आमने सामने हैं। गुज़िश्ता रोज हमने देखा मुस्लिम लीग का प्री बजट सेमिनार हुआ जिसमें गवर्नमेंट पर कड़ी तनकीद की गई। कहा गया कि माशी अदाद-ओ-शुमार को झूठा करार दिया गया और साथ साथ शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट की माशी पॉलिसियों को मायूसकुन करार देते हुए कहा कि 3 सालों में महंगाई और बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ बिल्कुल है। और अवाम खुदकुशियों पर मजबूर है, ये भी उन्होंने कहा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे हैं करोड़ों की तादाद में, ये अपोजिशन का कहना है कि जो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। नून लीग ये भी दावा करती है कि हमने अपने दौर में कई लोगों को बहुत बड़ी तादाद में रोजगार फराहम किया जिनसे PTI की गवर्नमेंट ने रोजगार छीन लिया। नून लीग की तनकीद पर वफाकी वजीर खजाना और उनकी टीम कल सामने आ गई। सख्त रद्द अमल आया, बड़ी सख्त किस्म की उन्होंने इस तनकीद का जवाब दिया और कहा कि नून लीग के दौर में $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा हुआ है। $7 की मौशी गलतियां इमरान खान को भुगतना पड़ रही हैं। उधर गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मफाहमत की खबरें उनको तकवीयत मिलने लगी है और पहले एक दूसरे के खिलाफ दरखास्तें वापस ली गई। गुज़िश्ता रोज पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर हाई कोर्ट में जो शहबाज शरीफ की 56 कंपनियों के हवाले से जिस पे मुसलसल गवर्नमेंट तनकीद करती है, ये कल उनकी हिमायत कर दी और बताया कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनकी काबीना ने कानून के मुताबिक इन कंपनियों की मंजूरी दी थी। और इसके साथ साथ अगर आलमी मंजरनामे की बात की जाए तो जून अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के इनखला की डेडलाइन करीब आती जा रही है। उसके बाद की सूरत हाल पर मुशावरत का अमल भी तेज हो रहा है। मुलाकातों और राबतों का सिलसिला भी बढ़ चुका है। इसी सिलसिले में अगर हम बात करें, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आला सतही राबते देखने में आए। पाकिस्तान की आला सियासी क़यादत और चाहे वो अस्करी क़यादत हो, उनके दरमियान भी मुशावरत होती रही और इसी तमाम सूरत हाल पर हम आज के गेस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर ख़ारिजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। रिसेंटली कुछ बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े कामयाब विजिट्स भी किए शाह साहब ने और मीनवाइल चूंकि हमारी बात नहीं हुई तो जरा सारा तनाजुर हम डिस्कस कर लेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया, सुबह खैर आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो यही जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है और इसके ऊपर मुख्तलिफ चाहे में गोइयां हुई, फिर आपने मुख्तलिफ जगहों पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और अदर देन दैट आपने अपने प्रेसर्स के अंदर भी वाजे किया कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा जिस तरह अमेरिका को अड्डे देने की बात है और आपने अपनी जो पाकिस्तान की पॉलिसी उसको क्लियर किया, लेकिन स्टिल इबहाम मौजूद है और कुछ लोग इस पे क़यासराइयों से बाज नहीं आ रहे। मैं चाहता हूं जरा इसी से स्टार्ट कर लिया जाए। इस वक्त हम कहां खड़े हैं अफगानिस्तान से जो फौजी इनखला है अमरीकी, उसको लेकर और पाकिस्तान का क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अमेरिका का इनखला का आगाज हो चुका है। तकरीबन 44% US और कोलिशन फोर्सेस वहां से रवाना हो चुकी हैं और बाकी की जो डेडलाइन है वो 9/11/2021 है। अब इसके साथ साथ मैं ये अर्ज करता चलूं कि बारहा क्या सराई की गई, मैंने सेनेट के फ्लोर पे इस अबहम को दूर किया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वजाहत कर दी है। अब मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मजीद गुंजाइश रह गई है कि पाकिस्तान कोई गैर मुल्की अड्डे अपनी सरजमीन पे नहीं दे रहा। कि हमारी वाज़ेह पॉलिसी है जिसका हम ऐलान कर चुके हैं। उसके बावजूद अगर कोई क्या सराई करता है तो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफादात की खिदमत नहीं करता। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल मरहले में दाखिल हो चुका है और कल अफगानिस्तान के वजीर खारजा से और चीन के वजीर खारजा से इस मौजू पर पीस और रिकन्सिलिएशन पर, पोस्ट विड्रॉल जो हमारा पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने पर मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई है इन दोनों वज़ीर खारजा से। मैंने अफगानिस्तान के वजीर खारजा को दावत दी है कि वो तशरीफ लाएं और मजीद बैठकर हम इस मौजू पर हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमारी हिकमत अमली कैसे होनी चाहिए, पीस प्रोसेस को आगे लेकर कैसे चलना है, दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको आगे कैसा बढ़ना चाहिए, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। और आखिरी बात, जब वो तशरीफ लाएंगे मैं उनकी खिदमत में करूंगा। एक तरफ पाकिस्तान का रोल इतना तामीरी है और मुस्बत है और वहां हमें बहुत दुख होता है जब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर
इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं, ये नामुनासिब है। और ये उनके हाथों में ये बयानात चले जाते हैं जो कि स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर रहे हैं फ्रॉम विदिन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शाह साहब, पिछले कुछ दिनों में खास बिलखुसूस अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, हमने देखा कि जो इफेक्टिवनेस है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, या पाकिस्तान की जो एक प्रेजेंस है फॉरेन मैदान के ऊपर या सिफारती मैदान के ऊपर, वो बड़ी है और वो पॉजिटिवली बड़ी है। आपका जैसे कि तुर्की के वजीर खारजा के साथ मुश्तरका तौर पर आपने विजिट्स किए, पैलेस्टाइन के मसले के ऊपर आपका स्टैंड बड़ा सराहा गया, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसके ऊपर लिखा। आने वाले वक्त के अंदर जो रीजनल सिचुएशन है, खास तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से हम अगर बात करते हैं, तो इसमें पाकिस्तान के गोल्स क्या हैं? क्योंकि मुश्किल सूरत हाल आपने खुद भी इशारा किया और चैलेंजिंग तो होगी, क्योंकि अफगानिस्तान इतनी देर से एक शोरिश ज़दा इलाका है, तो खतरात पाकिस्तान के लिए बहरहाल बॉर्डर पार से मौजूद हैं। इसके लिए पाकिस्तान क्या सोच रहा है? देखिए, हमारा गोल बड़ा वाज़ेह है। हमारा गोल है इस खित्ते में अमन और इस्तेकाम। हमारा गोल बड़ा वाज़ेह है। हमारा गोल है इस रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो हमारा बयानिया है ऑफ जियो इकोनॉमिक्स, उसके एंड मुताबिक है। और ये इसी फलसफे को सामने रखते हुए मैंने दफ्तर खारजा में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर मैं जोर दे रहा हूं और उस डिवीजन को ज्यादा फाल करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इस वक्त चैलेंजेस क्या है? हमारे चैलेंजेस हैं गुर्बत, हमारा चैलेंज है बेरोजगारी, हमारा चैलेंज है महंगाई। ये कैसे दूर होगा? ये इकोनॉमिक ग्रोथ से होगा, ये इन्वेस्टमेंट से होगा, ये ट्रेड से होगा, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से होगा। तो इसलिए पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत की खारजा पॉलिसी का ये अहम जुज है जियो इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया, ठीक हो गया। शाह साहब, आपने खुद भी मुल्क की सिचुएशन के हवाले से बात की, महंगाई का भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। अब बजट की तैयारियां चल रही हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हमारी मुल्क की मईशत है वो बेहतर हो रही है, अदादोशुमार बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी की हम इस ज़बान पर एक ही सवाल है कि महंगाई आखिर कब होगी? जो ओवरऑल सिचुएशन है मुल्क की, अदादोशुमार तो एक तरफ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो पब्लिक तक कब आएगा? देखिए, पहली बात तो समझने की है, जो कि तरीन साहब ने कल समझाने की कोशिश की, मेरी मुराद शौकत तरीन है। उन्होंने कल समझाने की कोशिश की कि ये जो चीजें आज आपको बिगड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, ये एक दिन में नहीं बिगड़ी, ये कई दहाइयों की बिगाड़ है, जिसके नतीजे देखें। जो हमारे मेजर इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की हमें जरूरत थी और है, वो पोस्टपोन होते रहे, क्योंकि जितनी हुकूमतें थीं वो कल का सोचती थी, अगली नस्ल का नहीं सोचती थी, अगले इलेक्शन का सोचती थी, अगले इलेक्शन की मनसूबाबंदी करती थी, कौम के मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी नहीं की उनने। तो वो हमें मिली, अब उनको दुरुस्त करने में वक्त लगता है। आपने देखा कि पहले स्टेबलाइजेशन का मरला आया और अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, जो वजीर आजम कह चुके हैं कि हमारे इस बजट की जो स्ट्रैटेजी होगी वो ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि ग्रोथ का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है पॉवर्टी एलिविएशन पर। हमारा बुनियादी मकसद है जो निचला तबका है, मार्जिनलाइज तबका है, उस पर हमारा फोकस हो, उसको तरजीह दें। नौजवान तबका है, उनको रोजगार दें। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए एक वसी और एक खतीर रकम इंशाल्लाह बजट में मुख्तस की जा रही है। तो हमारी हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है। फिर ये आप कह रहे हैं कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? देखिए, महंगाई को कम करने के लिए जब आप इकदाम उठाते हैं तो उसमें टाइम लैग होता है। आप कदम उठाते हैं और उसका इम्पैक्ट जो होता है वो फौरी 24 घंटे में नहीं होता, कुछ वक्त लगता है उसको दुरुस्त करने पर। इंशाल्लाह महंगाई को कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिल्कुल सही। शाह साहब, परसों गालिबन 1-2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई थी भारत के हवाले से, जिसमें उन्होंने वाजे किया एक बार फिर कि हम अगर भारत के साथ किसी किस्म का ट्रेड करते हैं तो वो कश्मीरियों के खून के साथ गद्दारी होगी। हालांकि इससे पहले इसी गवर्नमेंट के अंदर आपको मालूम है एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें इंडिया के साथ ट्रेड की बात की गई थी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, और फिर उसको ये कहा गया कि अभी इसके ऊपर गौर फिक्र हो रहा है, अभी ये फाइनल या तय नहीं है। मैं वजाहत कर दूं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपनी महदूद सोच तक एक प्रपोजल दिया और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रेड बैलेंस दुरुस्त हो और चीजें सस्ती मिले, लेकिन वो जो होलिस्टिक पिक्चर है वो उनके सामने न थी। वो इसी में ले गए,
और जब वो काबीना में आई और जो होलिस्टिक पिक्चर, जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है जिसका मैंने जिक्र किया, दफ्तर खारजा ने जिक्र किया, तो वजीर आजम ने हमसे इत्तफाक किया और इत्तफाक करते हुए कहा कि इस वक्त इन हालात में तिजारत मुमकिन नहीं है। जहां कश्मीरियों के साथ खून की होली खेली जा रही हो और वहां कोई उनका कोई नजरसानी का हमें कोई इशारा न मिले, तो इस वक्त जो तिजारत का और उनके साथ नॉर्मलाइजेशन का इशारा देना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा शाह साहब, इस पे भी मैं आपकी वजाहत चाहूंगा और उसके बाद हम खत्म करेंगे इसको। मैं चाहता हूं कि आप जरा ये जो पीडीएम की पॉलिटिक्स है इसके ऊपर भी जरा कमेंट कर दीजिए। कल एक प्री बजट सेमिनार भी हुआ जिसके अंदर नून लीग ने बड़ी तनकीद की आपकी मौशी पॉलिसीज के ऊपर और ये कहा कि आपकी हुकूमत ने मकरूज कर दिया कौम को, ये बताया जाए। और उसके साथ साथ इंटरनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पंजाब में भी और सेंटर के अंदर भी जो डिफरेंसेस मौजूद हैं तरीन साहब के मामले के ऊपर और दीगर, इस पे भी हुकूमत को इस वक्त चैलेंज का सामना फिल वक्त जब आप और मैं बात करें तो मौजूद है, यानी कि बजट की मंजूरी को लेकर। तो इस पे आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसको? पहली बात तो यह है कि मुझे बजट की मंजूरी में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, नंबर एक। नंबर दो, जितने मेंबरान हैं वो इमरान खान साहब की क़यादत पर मुत्तफिक हैं। वो कह चुके हैं कि हम इमरान खान को अपना लीडर तस्लीम करते हैं। हमने उनके साथ हम बल्ले के निशान पर मुंतखब होकर आए और जो आजाद हुए उन्होंने अपनी आजादी खुद सरेंडर की जब उन्होंने अपने गले में पीटीआई का झंडा डाला। वो आजाद नहीं है, वो अब पीटीआई के डिसिप्लिन के पाबंद हैं और उन्होंने बलबला कहा कि हम बजट में हुकूमत का साथ देंगे। अब सवाल ये है कि उन हमारे भाइयों को देखना चाहिए लार्जर पिक्चर को, कि कहीं कोई उनको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कहीं वो इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। तो बहुत संजीदा लोग हैं, समझदार लोग हैं, सियासी लोग हैं और मैं समझता हूं वो सियासी फैसला करेंगे और जब भी वो सियासी फैसला करेंगे तो फैसला करेंगे। ओके, शाह महमूद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा पाकिस्तान मौजूद थे जो कि अहम मौजूआत पे राय दे रहे थे। आखिरी जो सवाल था इसके अंदर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट शाह साहब ने की। उन्होंने कहा कि जो आजाद थे वो अब आजाद नहीं है, उनके गले में पीटीआई का जब झंडा आ गया तो वो किसी डिसिप्लिन के पाबंद है, नंबर वन। और कोई इन आजाद उम्मीदवारान को और इन मेंबर्स को इस्तेमाल कर रहा है, उनको ये देखना होगा कि वो इस्तेमाल न हो। ये बड़ी अहम बात है। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।